कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना और आना से बना रुपया। आज हम जिस रुपए का इस्तेमाल करते हैं वो कई पड़ावों से होता हुआ हम तक पहुंचा है। ऐसा कहा जाता है कि रुपए शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल शेरशाह सूरी ने अपने शासन में किया था। तब सोने और तांबे के सिक्के चला करते थे। तब तांबे के सिक्कों को दाम और सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। 1861 में पहली बार 10 रुपए का नोट छापा गया। 1864 में 20 रुपए का नोट आया और 1872 में 5 रुपए का। 20वीं सदी की शुरुआत से बड़े नोट छपने लगे। 1907 में 500 का नोट छापा गया और 1909 में 1000 का नोट आया। रुपए के बारे में इतनी सारी बातें इसलिए की गई क्योंकि जो रुपया आपकी जेब में रखा हुआ है वो कमजोर होता जा रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत घट रही है। रुपया कमजोर कैसे होता है इसका पता डॉलर की तुलना से करके लगाया जाता है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी कम होगी रुपया उतना मजबूत होगा और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी ज्यादा होगी रुपया उतना कमजोर। लेकिन सवाल ये उठता है कि रुपया कमजोर कैसे होता है। डॉलर की तुलना में अगर किसी भी मुद्रा का मूल्य घटता है तो उसे मुद्रा का गिरना, टूटना या कमजोर होना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। रुपए की कीमत कैसे घटती बढ़ती है ये पूरा खेल अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़ा हुआ है। होता यह है कि हर देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता है। चूंकि दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर का एक तरफा राज है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर ज्यादा होता है। दुनिया में 85% कारोबार डॉलर से ही होता है। तेल भी डॉलर से ही खरीदा जाता है। डॉलर की तुलना में रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को रखना बहुत जरूरी है। इस समय रुपए के कमजोर होने का एक कारण ये भी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर है तो रुपयों की कीमत स्थिर रहेगी। अगर डॉलर कम हुआ तो रुपया कमजोर होगा और डॉलर ज्यादा हुआ तो रुपया मजबूत होगा। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। इसका मतलब है कि निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का मूल्य डॉलर में चुकाया जाता है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या कमजोर। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी इसलिए माना जाता है क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसी का प्रयोग करते हैं। यह अधिकतर जगह पर आसानी से स्वीकार्य है। मान लें कि हम अमेरिका के कुछ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के पास 68,000 रुपए हैं और हमारे पास $1000। अगर आज डॉलर का भाव 68 रुपए है तो दोनों के पास फिलहाल बराबर रकम है। अब अगर हमें अमेरिका से भारत में कोई ऐसी चीज मांगनी है जिसका भाव हमारे करेंसी के हिसाब से 6800 रुपए है तो हमें इसके लिए $100 चुकाने होंगे। अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $900 बचे हैं। अमेरिका के पास 74,800 रुपए है। इस हिसाब से अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के जो 68,000 रुपए थे वो तो है ही, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पड़े $100 भी उसके पास पहुंच गए। अगर भारत इतना ही राशि यानी $100 का सामान अमेरिका को दे देगा तो उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी। यह स्थिति अब बड़े पैमाने पर होती है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद करेंसी में कमजोर आती है। इस समय अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदना चाहते हैं तो हमें इसके लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए देशहित न्यूज पे। धन्यवाद।